ट्यूब वाले लाइन में क्या? ट्यूब जो है ट्यूब वाले लाइन में दो नीचे ट्यूब जो रखना है सर। देखिए, ये जो माता जी हैं, इनको कई प्रकार की दिक्कतें हैं। मैं कॉल करता सर। पहली दिक्कत इनको ये है कि इनको जो है ब्लड प्रेशर की दिक्कत है। दूसरी दिक्कत इनको ये है कि इनको शुगर की दिक्कत है, और शुगर वो भी अनकंट्रोल्ड। जब ये हमारे पास आई तो इनकी ब्लड शुगर 611 थी, ठीक है, और इनको जो है हृदय की नली में जो है ये आपके कोलेस्ट्रॉल प्लग्स जम रहे थे। तो ये हमको जब देखा, और सांस बहुत ज़्यादा इनकी फूल रही थी, सैचुरेशन इनका जो था 72 74 ऐसे इनका सैचुरेशन था। तो हम लोगों ने पहले इनको ऑक्सीजन वगैरह पे मेंटेन किया, और उसके बाद हम लोगों ने इनके इन्वेस्टिगेशंस किए। जो इन्वेस्टिगेशंस हमने प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन किया, तो इनकी ईसीजी पहले हुई, जो कि बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन होता है। तो जो बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन में जो फाइंडिंग्स आई, तो उसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी थी। तो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी जो है, ये हमको सजेस्ट करती है कि अगर बीपी अनकंट्रोल्ड है तो हार्ट के चेम्बर का इनलार्जमेंट होता है, जो चेम्बर इनलार्ज हो जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो चेम्बर इनलार्ज होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने इनके और इन्वेस्टिगेशन किए, तो इनका यूएसजी किया। तो यूएसजी में इनके फैटी लीवर भी था, क्योंकि ये ओबेसिटी की कैटेगरी में है। मॉर्बिड ओबेसिटी तो नहीं है, मगर ये ओबेसिटी की कैटेगरी में है। और उसके बाद जो इको किया मैंने, तो इको में इनकी सेगमेंटल वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटी आई, जो कि पहली चीज ऐसा इन्वेस्टिगेशन है ये जिसमें सेगमेंटल वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटी आती है, इवन ट्रॉपटी वगैरह इससे भी पहले, ठीक है। तो हम लोगों ने इनका इको किया, तो उसमें सेगमेंटल वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटी इज देयर, ठीक है। तो इसका मतलब इनको इस्कीमिया था, मायोकार्डियल इस्कीमिया था। अब मायोकार्डियल इस्कीमिया का कारण कई हो सकता है, क्योंकि ये हाइपरटेंसिव है, सारी कैटेगरी इनके पास है। हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं, ओबेसिटी है, डिसलिपिडीमिया है इनको, ठीक है। और साथ साथ में इनकी एक ब्रोंकियल एस्थमा की भी हिस्ट्री है। तो वो तो पुरानी चीज़ें हैं, उसके कारण से इनको चेस्ट पे वीज वगैरह भी मिल रही थी। तो वो दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में जब है पेशेंट, तो भी उसको वीजिंग वगैरह आएगी, जिसको हम लोग ब्रोंकाई भी बोलते हैं। तो ओवरऑल इनका जो है जब इन्वेस्टिगेशन हो गया, तो हम लोग इन द लाइन ऑफ सीएडी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज में किया, और इनका यूरिन फॉर कीटोन बॉडीज भी हमने भेज दिया। तो इसमें यूरिन में कीटोन बॉडीज नहीं थे, तो हम लोग जो एक पॉसिबिलिटी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की होती है, तो उसको भी हमने रूल आउट कर दिया। तो कुल मिला के चीज़ें जो हैं अभी अंडर कंट्रोल है, सांस में भी इनको आराम है। तो इसमें देखिए, इसको हम लोग 0 डे बोलते हैं। एमआई जो होता है, जिसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन हम लोग बोलते हैं, तो उसमें 0 डे बोला जाता है जिस दिन इनको ये अटैक पड़ा। उसके बाद जो डे होता है उसको हम लोग डे 1 कहते हैं। तो इनका 0 डे जो था वो कल का था। तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, डे 9, डे 10, 11 डे पे हम लोग पेशेंट को छुट्टी करते हैं। तो ये जो डेज हैं, इसका मेडिकल इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ये है कि डे 1 में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, डे 2 में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, डे 3 में भी कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, डे 4 में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो उन सारे कॉम्प्लिकेशन को जब हम लोग देख लेते हैं कि अब पेशेंट फिट है, तो एक कॉम्प्लिकेशन होता है जो डे 10 पे होता है। डे 10 पे जो होता है उसको हम लोग ड्रेसलर निमोनिया बोलते हैं। ड्रेसलर निमोनिया में क्या होता है कि फेफड़े में दोनों तरफ निमोनाइटिस हो जाती है। तो ये जो होती है, ये इन्फेक्टिव कारण से नहीं होती, ये जो होती है ये आपके कार्डियक कारण से, जो मायोकार्डियल इस्कीमिया के कारण से होती है। तो ये चीज़ है। तो इनको हम लोगों ने थ्रोम्बोलाइज कर दिया है, इनको हम लोगों ने ब्रोंकोडाइलेटर वगैरह दे दिया है, इनको हम लोगों ने मास्ट सेल इनहिबिटर्स वगैरह भी दे दिया है। तो ये सारी चीज़ें इनकी हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, इनको इंसुलिन पे रखा गया है, ये सारी चीज़ें हैं।
तो डे फर्स्ट पे हम लोग इनको एडवाइस ये करते हैं कि इनको जो है ज़्यादातर ये सीधी लेटी रहें, बाई करवट ना लें, ताकि इधर इनके कोई प्रेशर ना पड़े। दूसरे इनको हम लोगों ने कैथेराइज भी कर दिया है ताकि इनकी बावल वगैरह वो सारी चीज़ें नॉर्मल रहें, यूरिन पास वगैरह सही से करते रहें, क्योंकि यूरिन आउटपुट भी हमको देखना बहुत ज़रूरी होता है। चौथी चीज़ इसमें जो हम लोग कहते हैं कि डे 1 में इनको लिक्विड डाइट पे रखा गया, जैसे अभी रोटी सोटी ये सब खिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर अभी आप खिलाएंगे तो इनको मोशन पास होगा तो जोर पड़ेगा, तो इससे हार्ट की प्रॉब्लम एग्रावेट हो सकती है, बढ़ सकती है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि बताना आप लोगों को बहुत आवश्यक था, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। और माता जी अभी ठीक है, इनको चेस्ट पेन में भी रिलीफ है, सारी चीज़ों में आराम है। और कोनो दिक्कत बा माता जी? नहीं, दिक्कत नहीं है, खाली खांसी आती है। हाँ, तो खांसी की अभी हम दवा दे देते हैं। खांसी आती है तो खांसी से घबराहट होता है। जी जी हाँ, तो घबराहट तो अभी थोड़ा सा आपका असल में आपकी जो हृदय की नलियां हैं ना, उसमें सब थक्के बन गए हैं, जम गए हैं, तब उसको हम लोग हटवा रहे हैं, तो वो चीज़ हट जाएगी, तो आपकी घबराहट उलझन ये सारी चीज़ें सोई रही बढ़िया से। ये पोस्ट स्टेपलाइज देने का डिसीजन नहीं किया ना? क्या कह रहे हैं? पोस्ट स्टेपलाइज देने का वो तो अभी हम लोग करेंगे, अभी राशि में तो सब किया गया। इसमें एसटीडी चीजें बिल्कुल ही है। एसटी देखिए, एमआई जो है 2 प्रकार की होती है, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें हाइपर एक्यूट चेंजेस आए तभी हम स्ट्रेप्टोकाइनेस का निर्णय लें, ठीक है। एक नॉन एसटी एलिवेशन, जब अगर इको में सेगमेंटल वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटी है, क्योंकि ये तो बेस लाइन है, ठीक है, तो हम उसको हमको देना ही देना है, हमको इवन वेट भी नहीं करना है, आपके ड्रॉपटी और उसका हमको वेट भी नहीं करना। और दूसरी बात, इनके सारे क्राइटेरिया पॉजिटिव हैं। ये देखिए ट्रंकल ओबेसिटी है इनको, दूसरी चीज़ हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है, शुगर इतनी बढ़ी हुई है, डिस्लिपिडीमिया है इनको, इसलिए ये चीज़ें हम अच्छा, अभी आइए वहाँ बैठ हाँ, के